हेलो नमस्कार। तो जैसे कि बाबू हम आप लोगों को पहले के वीडियो में डाल चुके हैं कि जैसे कि संविधान का भाग डाल डाल दिया गया है और उसका रेंज डाल दिया गया, ठीक है। तो आज उसी का पाठ आगे लेके चलेंगे। उसका अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद क्वेश्चन आर्टिकल है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहता है। बार बार कोई भी एग्जाम रहे उसमें 1 से 3 से 5 नंबर तक पूछने की संभावना रहता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, अदर पीओ, कुछ भी एग्जाम हो जिसमें से 3 से 5 नंबर आप लोगों का आर्टिकल से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को बाबू 2 से 3 वीडियो में आप लोगों को टोटल आर्टिकल पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का अभी हम एक तरफ संविधान का वर्णन चलेंगे, एक तरफ अनुच्छेद रेंज चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सारे को सारों आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एवं उसका वर्णन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एवं उसका वर्णन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं उसका वर्णन। तो ध्यान दीजिए आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं उसका वर्णन बाबू। तो आप लोगों का जितना भी पार लगता है इस वीडियो में उतना हम आप लोगों को पढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में पार्ट 2 चल जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ हो जाएगा अनुच्छेद की क्रम संख्या, अनुच्छेद की क्रम संख्या, और एक तरफ आपका हो जाएगा वर्णन, ठीक है। स्टार यह घोषणा करता है, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन कैसे आएगा सर? तो क्वेश्चन आप लोगों का ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा रहेगा। आपको अनुच्छेद का क्रम संख्या पूछेगा, जैसे कि यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आप लोगों को पता रहेगा तब न मारिएगा जी। तो इसलिए बाबू एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान से इसको याद करना पड़ता है और समझना पड़ता है। अगर जो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, बना सकती है, बना सकती है, या नए राज्य में प्रवेश करवा सकती है, या नए राज्य में प्रवेश करवा सकती है, प्रवेश करवा सकती है, ठीक है। यही क्वेश्चन है बाबू कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है एवं नए राज्य में प्रवेश सकती है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? अगला है आपका, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, बना सकती है एवं नामों में परिवर्तन कर सकता है, नामों में परिवर्तन कर सकता है,
ये नामों परिवर्तन कर सकता, अलग हो गया बाबू। इसमें करा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है एवं नए राज्य में प्रवेश, जैसे कि हम नया राज्य बनाएंगे और किसी को बुलवाएंगे, ये अलग बात हो गया। इसमें करा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, जैसे कि हम बनाए नया राज्य और उसमें उसका नाम भी हम चेंज कर दिए, जैसे कि लेट सपोज है बिहार एक राज्य है, उसका बिहार के जगह पर मध्य प्रदेश कर देंगे, हैदराबाद कर देंगे, उसका वर्णन है, ठीक है। अगला है आपका संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन। अगला है बाबू आप लोगों का पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तान से आने वाले की नागरिकता का वर्णन। पाकिस्तान से आने वाले नागरिकता का वर्णन। अगला आपका है छोटू भारत से पाकिस्तान जाने वाले भारतीय नागरिक का वर्णन। अगला है आप लोगों का भारत के बाहर जन्म लेने वाले भारत के बाहर जन्म लेने वाले की नागरिकता का वर्णन। जैसे कि भारत के आदमी है और विदेश में जन्म ले लिया, उसका वर्णन संविधान के कई अनुच्छेद में, ठीक है। अगला बाबू विदेशी नागरिकता लेने वाले विदेशी नागरिकता लेने वाले विदेशी नागरिकता लेने वाला भारतीय नागरिक का वर्णन, ठीक है। अगला है छोड़ू आप लोगों का नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार का वर्णन। अगला आप लोगों का है मूल अधिकार का वर्णन। मूल अधिकार का वर्णन। अगला है छोड़ू आप लोगों का समता या समानता का अधिकार का वर्णन। समता या समानता का अधिकार का वर्णन। अगला है बाबू आप लोगों का धर्म जाति लीग या नस्ल के आधार पर भेदभाव का वर्णन। अगला है आपका अप्रियता का अंत का वर्णन। अप्रियता का अंत का वर्णन। अगला है बाबू उपाधियों का अंत का वर्णन। उपाधियों का
अंत का वर्णन। ठीक है, अभी एक भाग में इतना ही लेके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा बाबू तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला भाग में इतना ही लेके चलेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहला मतलब चल रहे हैं, इधर ध्यान देना। पहला मतलब एक तरफ वर्णन लिखा गया है, एक तरफ अनुच्छेद की क्रम संख्या। ठीक है बाबू, ये आर्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। जितना आप इसे कहें उतना कम है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम रहे उसमें बाबू एक कम से कम 5 नंबर तक आने की संभावना रहता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम रहे, खास करके आर्टिकल से क्वेश्चन 5 से 6 एकदम गारंटी है कि आ ही तो आएगा, कोई भी एग्जाम रहे। ठीक है, क्योंकि संविधान है बाबू, कानून ला है। ठीक है, तो एक तरफ हमने वर्णन लिख दिया, एक तरफ अनुच्छेद की क्रम संख्या। ठीक है, तो यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अगला, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है एवं नए राज्य में प्रवेश करवा सकती है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है एवं नामों में परिवर्तन करवा सकता है। वहां सिर्फ कह रहा था कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकता है और नए राज्य में प्रवेश करवा सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है एवं उसका नाम बदल सकता है। ठीक है, उसका अलग बात हो गया। अगला बाबू, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन। अगला, पाकिस्तान से आने वाले की नागरिकता, जैसे कि पाकिस्तान के कोई नागरिक है वो भारत आना चाहता है, उसका वर्णन। अगला, पाकिस्तान से आने वाले की नागरिकता हो गया। अगला करा, भारत से पाकिस्तान जाने वाले भारतीय नागरिक, जैसे कि भारत के आदमी है पाकिस्तान जाएगा, उसका वर्णन। अगला, भारत के बाहर जन्म लेने वाले की नागरिकता का वर्णन, जैसे कि भारत के कोई आदमी है, हम भारत के आदमी है, मेरा मतलब बच्चा जो भी है विदेश में लंदन में जन्म ले लिया। ठीक है, उसका अनुच्छेद का संविधान के किस भाग में कि आप भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, उसका वर्णन। अगला बाबू, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार। कोई भी नागरिक के विरोध अगर जो काम होता है तो उसके लिए कानून बनेगा जी, तो उसका वर्णन। अगला, मूल अधिकार का वर्णन। मेरा अधिकार मूल है कि मैं ये काम करूंगा, मेरा ये बोलना, वोट डालने मौलिक अधिकार, वही मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही रूप में आ जाता है। ठीक है, अगला बाबू, समता या समानता का अधिकार, मतलब कोई भी जाति के लिए भेदभाव आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसका वर्णन है। अगला बाबू, धर्म जाति लिंग नस्ल के आधार पर भेदभाव का वर्णन। कोई भी धर्म जाति लिंग नस्ल के आधार पर भेदभाव का वर्णन, जैसे कि होता था ना कि ये फलना जाति का है, ये डोम जाति के हरिजन जाति की है, तो उसके साथ भेदभाव किया जाता था मंदिर वगैरह में। लेकिन अब भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान हमारा कानून बन गया है। उसके अंतर्गत अगर जो आप भेदभाव करते हैं तो उसके अधिनियम कितना, अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद आप लोगों का 14 से 16 के तहत आपको मतलब कानून के द्वारा जुर्म दिया जा सकता है, जो भी सजा सुनाया जाएगा। ठीक है, धर्म जाति लिंग नस्ल के आधार पर भेदभाव का वर्णन। अगला बाबू, अप्रियता का अंत का वर्णन। क्या है? अप्रियता का अंत का वर्णन। अगला, उपाधियों का अंत का वर्णन। ठीक है, तो हमने जितना आर्टिकल लिख दिया, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन लेट सपोज आ जाएगा कि पाकिस्तान से आने वाले भारतीय नागरिक का वर्णन। पाकिस्तान से आने वाले मतलब पाकिस्तानी नागरिक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर 1, 5, 6, 7, 8। तो आप लोगों को पता होगा तब ना मारेंगे जी। वही होगा बाबू कि आप लोगों को सावधानी पूर्वक देखना होगा, क्योंकि आर्टिकल 1, 2 नहीं, आपका 150 प्लस रहेगा। ठीक है, उतना पढ़ाया जाएगा आपको, तो ध्यान दीजिए आप लोगों का। तो पहला करा, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। क्या करा? एक संघ। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब एक ही संघ है, यही घोषणा कर रहा जी। तो ये तो आप लोगों को पहले भी पढ़ा, मतलब बताए थे, अनुच्छेद भाग बता रहे थे, रेंज बता रहे थे, दोनों में हम कहे थे कि यह घोषणा करता है, जैसे लेट सपोज ये भारत है। ठीक है, भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन का रहा कि यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी 28 राज्य है, एगो संघ मिलके 28 गो राज्य भारत के अंदर नहीं जी, तो एक गो ना भारत है, इसका वर्णन तो 1 में हुआ है। यानी बाबू अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अगला बाबू, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है एवं प्रवेश करवा सकती है। तो नए राज्य बनाना और प्रवेश करवाना था 1 2 1 2। अगला बाबू, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है एवं नामों में, यहाँ नामों का दिया, यहाँ कह रहा था कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और नए राज्य में प्रवेश करवा सकती है, उसका अलग मैटर हो गया। लेकिन एक कह रहा है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है एवं नामों में परिवर्तन करवा सकता है, ये अलग मैटर हो गया।
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अनुच्छेद 22? तो संसद विधि द्वारा नए राज्य, तो इसका नए राज्य बना सकते एवं नामों में परिवर्तन मतलब राज्य में प्रवेश करवा सकते थे, इसका 2। लेकिन अगर जो इसका कह देगा कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है एवं नामों में परिवर्तन करवा सकता है, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। लेकिन कभी कभी 2 या 3 भी हो जाता है। अगला बाबू, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन, तो अच्छा बताइए बाबू, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, तो नागरिकता का वर्णन रेंज 5 से 11 चला था ना, तो संविधान के प्रारंभ में यानी 5, क्या हो गया? 5, यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन, तो अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 में। अगला बाबू, पाकिस्तान से आने वाले की नागरिकता का वर्णन। ध्यान दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि पाकिस्तान से आने वाले, ठीक है, पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी का वर्णन, मतलब उसका नागरिक का वर्णन है। वो कह रहा भारत से पाकिस्तान जाएगा तो भारतीय नागरिक का वर्णन, यही ना जी? तो ध्यान दीजिए, इसको लॉजिक पर ध्यान दीजिए। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता हो गया, तो पाकिस्तान से आने वाले, अच्छा बताइए कि भारत आज तक पाकिस्तान से हमेशा आगे रहा, ठीक है, भले पाकिस्तान ई करेंगे वो करेंगे वो करेंगे बताते रहता फलना ढकना, लेकिन कुछ होता है नहीं। लेकिन यही बात है बाबू कि उसका आर्टिकल में भी वर्णन कर दिया गया कि पाकिस्तान से आने वाले कोई भी पाकिस्तान से नागरिक आएगा तो किसके तहत आएगा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अब भारत से कोई जाएगा पाकिस्तान तो किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? ठीक है, तो यही वर्णन। तो बाबू देखिए, तो पाकिस्तान से आने वाले यानी आएगा, क्या करा? होने से आएगा, तो आएगा तो आएगा तो यानी पाकिस्तान एक कम आएगा, यानी एक मतलब भारत से पाकिस्तान जाएगा तो 7 आदमी, 7 आदमी लॉजिक पर जा रहे हैं, ठीक है, भारत से पाकिस्तान सप्ताह में 7 दिन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से भारत आएगा तो एक दिन कम आएगा, एक दिन कम आएगा, यानी 7 में से 1 कम 6। तो पाकिस्तान से आने वाले भारतीय नागरिक का वर्णन 6 और भारत से पाकिस्तान जाने वाले भारतीय नागरिक का वर्णन 7। अगला बाबू, भारत के बाहर जन्म लेने वाले, क्या करा? भारत के बाहर जन्म लेने वाले नागरिकता का वर्णन। भारत से कोई अगर जो जैसे कि लेट सपोज हम चल गए भारत के बाहर, मेरा बच्चा कोई जन्म ले लिया, उसका नागरिकता का वर्णन कैमा में है। अच्छा बताइए, लॉजिक पर जा रहे हैं, तो भारत के बाहर जन्म हफ्ता में 8 दिन लेंगे, लेकिन जी हफ्ता में 8 दिन कहियो ले सकता है, यानी हफ्ता में 8 दिन कहियो ले सकता है। तो अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर जन्म लेने वाले नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला बाबू, विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीय नागरिक का वर्णन, क्या करा? विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक, तो कोई भी विदेशी है और अगर जो भारत में आना चाहता है उसका वर्णन, ठीक है, तो देखता होगा कोई रहता ना, तो उसको पूछेंगे कि मतलब भारत आएगा जी, तो बोलेगा नो सर। क्या बोला? नो सर, यानी नो सर, तो नो सर बोला तो नो, यानी बाबू अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीय नागरिक का वर्णन किया गया है। अगला है नागरिकता संबंधित कानून, यहाँ कानून को पकड़ लिए, ठीक है, लॉजिक पर जाएंगे, नागरिकता संबंधित कानून, कानून बनेल के 1 आदमी नहीं 10 आदमी, कई आदमी? 10 आदमी, यानी बाबू नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार कितना में? अनुच्छेद 10 में। अगला मूल अधिकार का वर्णन, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, अधिकार पूछ रहा है यानी रेंज, तो रेंज इसका कितना चला था? 12 से 35 चला था जी, तो यही होगा 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला समता या समानता का अधिकार का वर्णन, तो समता या समानता का अधिकार का वर्णन, क्या करा बाबू? समता या समानता का अधिकार का वर्णन, तो समता या समानता, तो समता 7 7 14, तो 14 से 16 में, 14 से 16 में समता या समानता का अधिकार का वर्णन है, 14 से 16 में। अगला धर्म जाति लिंग नस्ल के आधार पर, तो धर्म माने वाला था 15 गो और जाति के लोग 16 गो, यानी 15 से 16 में धर्म जाति लिंग नस्ल या भेदभाव के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। अगला बाबू,
अप्रियसता था, अप्रियसता को हम कर देते हैं एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस था, तो एक्सपीरियंस था हमको 17 साल के, एक्सपीरियंस कई साल के साथ 17 साल के। अनुच्छेद 17 में अप्रियसता का अंत का वर्णन किया गया है। अगला उपाधियों का अंत का वर्णन, उपाधि। तब देखता होगा कोई भी व्यक्ति महिला उपाधि लेगा तो 18 साल के रहेगा तब न लेगा, अरे उससे ज्यादा रहेगा तो लेवे करेगा, लेकिन कम से कम 18 साल चाहिए उपाधि लेने के लिए, तो 18, ठीक है। यानी उपाधियों का अंत का वर्णन अनुच्छेद 18 में। तो ध्यान दीजिए बाबू, आप लोगों का टोटल इधर अनुच्छेद का भाग 1 खत्म कर दिया गया है, ठीक है। 18 तक चल चुका है रेंज। अब ध्यान दीजिएगा, अगले वीडियो में आप लोगों का इसके आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर से जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब